नमस्कार दोस्तों। आज हम जल्दी से करेंगे नया टॉपिक रेशो प्रोपोर्शन। रेशो का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम रेशो को क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ए रेशो बी, बी रेशो सी। देखो ए रेशो बी 3:4 है, 4 रेशो बी रेशो सी 7:9 है। तो हमने निकालना है ए बी सी। तो ये देखो इसके ए रेशो बी पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ए रेशो बी और एक है हमारे पास बी रेशो सी। अब देखो हमारे पास बी इनोवा दोनों जगह पर सेम होना चाहिए, इसलिए हमारे पास क्या रेशो, जैसे पहले में था 3:4 और फिर है 7:9। अब क्या है कि जहां जो चीज कॉमन होती है ना वो हमारी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब बी जो है वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो सेम नहीं है, तो इनको सेम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 7 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से फिर हमें इधर भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 28, है ना। तो 4 से फिर इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बन जाएंगे सेम। ये दोनों सेम बन जाएंगे। अब पर होता इतना ही है कि 7 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो इसके साथ वाला जो पेयर है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब ये बन जाता है 21। और 4 से मैंने इधर मल्टीप्लाई करा तो 4 से इसके साथ वाले पेयर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये बन जाता है 36। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 21:28:36। तो ये हमारा जो आंसर कौन सा है, अगर कहीं पर दिखता है आपको 21, 28, 36, शायद बी ऑप्शन है। ये तो एक तरीका था समझाने के लिए। दूसरा तरीका हमारा होता है ए रेशो बी है यहाँ पर और रेशो सी है। ए रेशो बी लिख लेंगे, कितना है 3:4 है। और बी रेशो सी लिख लेंगे। बी रेशो सी देखो बी के नीचे ही बी को लिखेंगे 7:9 आ गया। अब हमने क्या करना है, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास बन गया 21 और इधर से इसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना है, 7 चौके 28 बन गया। और इधर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 9 चौके 36 बन गया। तो ये हमारा दूसरा मेथड है करने का, एंड मेथड कहते हैं इसको। तो इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास, जैसे ए रेशो बी है, रेशो सी है। तो इसको जब हमने करना होता है तो इसमें क्या लिख लेंगे, पहले 3:4। और अब बी रेशो सी कितना है, 7:9। तो इसको भी लिख लिया। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ वाले पेयर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इधर भी लिख लेंगे। 4 से जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को हम 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 4 को इधर रख लेंगे। तो इन सीधों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया 21। इसको मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 28। इसको मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 36। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने करा है। अगर ना समझाए तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो इस चीज में आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि इसमें से जो है ना आपके पास जो ये वाला तो समझाने के लिए था मेथड, और ये मेथड जो है वो सही है और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जल्दी अगर क्वेश्चन करने हैं तो इन दोनों में से किसी एक से कर सकते हो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे बोला गया है कि ए रेशो बी दी है, ए रेशो बी रेशो सी हमने निकालना है। ए रेशो बी दिया है 3:4, 3:4 दिया है। और बी रेशो सी दिया है 5:6। तो दोनों मेथड लगा सकते हो आप। इधर से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 3 जा 15 आ गया, या फिर 5 को इधर रख लो तो भी एक ही बात है, तो 15 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 20 आ गया। तो फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो 24 आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 4 को उठा के इसके सामने रख लो, तो वो भी सीधा मल्टीप्लाई हो गया, 6 चौके 24। आई होप कि क्लियर होगा। तो ये हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए रेशो बी। अब देखो यहाँ पर जो है ना, हमसे पूछा तो ए रेशो बी रेशो सी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ए दिए हैं, दो 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 ए दिए हैं, ठीक है, दो ए दिए हैं। तो जो डबल दिया हो, जो कॉमन लेना है हमने, बीच वाला ले लेना है, ठीक है, बीच में रखना है उसको। ए 2 बार दिया था, उसको बीच में रखना है। तो फिर आ गया हमारे पास सी आ गया। अब ए रेशो बी कितना है, 2:3 है, तो ए के नीचे 2 लिखना और बी के नीचे 3 लिखना। फिर कहता है ए रेशो 3 है, 3 रेशो ए कितना 3 है, सी रेशो कितना है 2 है। तो बात वही है, इस 3 को इधर रख लो, इस 2 को इधर रख लो, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो।
तो ये बन गया 9, इसको सीधा मल्टीप्लाई करें 6, इसको मल्टीप्लाई करा 4 कर लिया, तो ये भी आ गया आसानी से। तो अब लेकिन ए कितना है, ए रेशो है 6 और बी है 9 और सी है 4, तो हमारे पास जो रेशो बन गई 6:9:4 बन गई। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए रेशो बी। अब देखो इस यहाँ पर भी दो ए हैं, दो ए हैं, तो हम क्या करेंगे, बी को बाहर लेंगे और ए को बीच में लेंगे और सी ले लेंगे। तो हमने बोला है ए रेशो बी कितना है, 3:4 है, तो ये 3 है, तो ये 4 है। फिर बोला है ए रेशो सी कितना है, 2:5 है, तो ये 2 है, ये 5 है। तो मैंने बोला 3 को इधर कंटिन्यू कर लेना, इसके साथ वाले को इधर कंटिन्यू कर लेना, तो ये बन गया 4 2 8, ये बन गया 3 2 6, ये बन गया 15। तो हमारे पास अगर ए रेशो बी रेशो सी पूछा है, तो ये कितना, ए कितना है 6 है, बी कितना है 8 है, और ये कितना है, सी कितना है 15 है। 6:8:15 कहीं पर है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें बोला गया है ए रेशो बी। अब इसमें भी देखो दो ए दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करा है इसने, ठीक है। बी रेशो ए को हम बीच में लेंगे, रेशो सी यहाँ पर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या दिया है, इसने दिया है 2:3, ए रेशो बी दिया है 2:3, ठीक है, 2:3 लिख लिया हमने। अब देखो इसने पहले सी दिया है, फिर ए दिया है, मतलब ए जो है वो 4 है और सी जो है वो 3 है। तो इसको अगर हम करेंगे, लिखेंगे, तो वही है, हमने 4 को इधर कंटिन्यू कर लेना है, 2 को इधर कंटिन्यू कर लेना है। तो या फिर एन मेथड, इधर से इसको मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई और इससे, सॉरी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे कर सकते हो, 3 × 4 = 12, 4 दूने 8 और 3 दूने 6। तो रेशियो क्या बन गई हमारे पास, अभी भी कटेगा देखो, 2 से कट जाएगा, 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। मतलब ए कितना आया, ए आ गया आपके पास 4, बी कितना आया, बी आ गया आपके पास 6, और सी कितना आया, सी आ गया आपके पास 3। तो रेशो क्या बनी, 4:6:3, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, जिसमें आपके पास जो है ना वो 4 दे दी, मतलब ए रेशो हमने क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तो ए रेशो बी दिया है 3:4 दिया है, बी रेशो सी दिया है 5:6 दिया है, सी रेशो डी दिया है 7:5 दिया है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर आप दूसरे मेथड से करते हैं, मतलब कि हम एन फार्मूले से करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। 7 में 35 और 35 में 105। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 में 35, 35 चौके 140, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 140 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे, फिर नीचे को आएंगे, तो 24 7 के 42, 42 चौके 168 आ गया। फिर लास्ट में 5 चौके 20, 20 छक्का 120, 120 आ जाएगा। फिर एन फार्मूला हमारा इस तरह से यूज होगा, मतलब ये चीज हमारी, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से, फिर ये ऊपर चलेंगे, इधर से इधर को आएंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसे। अगर ऐसे कंफ्यूजन होनी है, आपको लग रहा है कि कंफ्यूज होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसको जो है डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे ये कितना था, 3:4 है, 5:6 है, 7:5 है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो, जहां जिसके आगे जगह खाली है, जैसे 5 है तो 5 के आगे जहाँ प्लेस खाली है वहां पर भी 5 लगा दो, 4 के आगे प्लेस खाली है, उसके आगे भी प्लेस खाली है, वहां पर भी 4 लगाओ, 6 के आगे एक ही प्लेस खाली है, वहां पर 6 लगा दो, 7 के आगे 2 प्लेसेस खाली हैं, तो वहां पर 7 लगा दो, दोनों प्लेसेस की जगह पर 7 लगा दो। जिस डिजिट के आगे जो प्लेसेस खाली हैं उसको कंटिन्यू कर दो आगे। तो अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही 7 में 35 दिए 105 आ गया, 7 में 35 चौका 140 आ गया, 7 के 42 चौका 168, और 5 के 30 चौके 120। तो भी हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है, तो भी हमारी रेशो ये आ जाएगी। तो ये रेशो कहीं पर है,
ये है यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ 5x, क्वेश्चन में बोला जाता है 5x, ये देखो सिंपल है, इसको फटाफट कर लेते हैं। 5x प्लस 15, कहता है रेशो दी है, रेशो का मतलब क्या होता है, बटा, बटे में कर लो इसको, 2x प्लस 3 इक्वल टू दिया है 10/3। अब 10/3 दिया है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। कहने का मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब 10 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x प्लस 45, ठीक है। और 10 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10 2 ज़ा 20x प्लस 30। तो यहाँ पर 15x, एक्स एक्स वालों को इकट्ठा कर लेंगे, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये एक्स है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा 20x इक्वल टू 30 है, इधर इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 45। ये हमारे पास आ गया यहाँ पर माइनस के 5x इक्वल टू हो गया माइनस का 15, x इक्वल टू हो गया, ये माइनस माइनस कट गया आपका, तो 15/3, 5 से कट गया, क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो आपने कुछ नहीं करना, 3 की जगह 3x की जगह पर आपने 3 पुट कर देना है या 2 पुट कर देना है, और y की जगह पर आपने क्या पुट करना है, आपने करना है 3 पुट करना है। तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा प्लस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। प्लस यहाँ x की जगह पर 2 रख लिया, मतलब 2 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब ध्यान में रखना कि हमने जो है ना इन वैल्यू को चेंज करा, जैसे 3x था तो हमने इसको लिख लिया 3 × 2 प्लस 2 × 3 कर लिया, रेशो वैसे के वैसे ही रहने दी। फिर इसको कर लिया 9 × 2 प्लस 5 × 3। तो इसको सारे को हमने सोल्व करा तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। जैसे 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15। तो इनको प्लस करा, ये बन गया 12, और इनको प्लस करा ये बन गया 33। अब किसी सेम डिजिट से कटते हैं तो कट जाएंगे, किससे, 3 से, 3 4 ज़ा 12 और 3 11 ज़ा, हमारे पास रेशो क्या आ गई, 4:11। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4:11। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4x, ये हमारा पहले वाला 8 जैसा क्वेश्चन हो गया। इसमें बोला गया था 4x है प्लस 5y डिवाइड बाई 4x माइनस 5y इक्वल टू है 19/9 की। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 19 से 9 से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x हो जाएगा प्लस 45y, देखा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बराबर किसके हो गया, 19 चौके 76, 76x, 19 पंजे 95, यहाँ पर माइनस का है ये, ठीक है, 95 ध्यान रखना बस इसका ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 36x, वहां पर जो है हमारे पास प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 76x इक्वल टू माइनस के 95 है, बाई है, तो इधर से भी जाएगा, वो भी माइनस का बन जाएगा, -45 माइनस का 45 तो अब हमारे पास जो है इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 40x माइनस का 40x बन जाएगा इक्वल टू माइनस के 140 वाई।
ठीक है। अब एक्स वाई को इधर ले आओ। अब देखो माइनस के साथ तो माइनस कट गया ना यार, एक्स इधर आ गया बटे वाई इधर आ गया, है ना, वाई इधर आ गया, जो ये हो गया परली तरफ चला गया, 140 तो था ही, साथ में 40 चला गया, तो इसकी जो वैल्यू बन गई वो कितनी बनी, 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो ये हमारे पास बन गया 7/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स रेशो बाई कितना होगा, 7/2। एक्स रेशो वाई कितना होगा, 7/2, मतलब सी ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेशो ऑफ टू नंबर्स। अब देखो रेशो में ध्यान रखना इस चीज का, रेशो ऑफ टू नंबर्स 7/5, सम ऑफ द नंबर्स इज 60। अब देखो जब हमारे पास रेशो दी जाती है ना, ये ए रेशो, माना कि दो नंबर्स हैं ए रेशो बी है, और इनकी जो रेशो है वो है 7/5 दी है, और इनका सम दिया है। बस ध्यान यहाँ पर रखना कि ये क्या दिया है, सम दिया है, मतलब जोड़ दिया है इनका, मतलब इनको दोनों को, दोनों नंबरों को जोड़ के दिया है। जब जोड़ के दिया है तो आपने रेशो का भी जोड़ करना है, इनका भी टोटल करना है। टोटल करा कितना आ गया, 12 आ गया। अब 12 से क्या करो, आप इसको जाके डिवाइड कर दो। 12 से मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया, मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 से अब मैंने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला नंबर कितना हो गया, 35। पहला नंबर कितना हो गया, 35, और 5 से भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 25। तो हमसे पूछा गया, अब हमसे पूछा है फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर पूछा है तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, यही है ना स्मॉलर नंबर, 25 है। अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो 35 होता। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हमने सम के ऊपर करा है, ध्यान रखना, जब सम हो तो सम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डिफरेंस, डिफरेंस दिया है, देखो दो नंबर की रेशो दी है, कोई ए नंबर है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी। अ, इनकी जो रेशो दी है वो रेशो दी है 3/5 दी है। अब कहता है कि डिफरेंस द नंबर इज 60। अब दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस दिया है, याद रखना क्या दिया है, डिफरेंस। जो चीज दी होती है ना हमारे पास, वही हम लेते हैं रेशो का। अब 60 दिया है, डिफरेंस दिया है 60, तो हम क्या करेंगे, इस रेशो का भी डिफरेंस ही लेंगे, इस रेशो का भी डिफरेंस ही लेंगे। डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 से क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया डिवाइड करने के बाद। अब 30 से इधर जाके इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा नंबर पास कितना आ गया, 150 नंबर आ गया। ठीक है, और 30 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 90 आ गया। अब देखेंगे कि पूछा क्या था, कहता फाइंड दी नंबर्स, दोनों नंबर बताने हैं, तो एक नंबर ए कितना होगा, 90 होगा, दूसरा कितना होगा, 50 होगा, तो ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ही है, 90 और 150। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रेशो ऑफ टू नंबर। देखो यहाँ पर भी दो नंबर दिए हैं, एक दिया है ए और दूसरा दिया है बी। दो नंबरों की रेशो दी है 5/2। दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 1000। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कितना दिया है, 1000 दिया है, मल्टीप्लिकेशन 1000 दिया है। तो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर से भी हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 से आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 100 आ गया। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है तो उसका हम दूसरी तरफ जब जाते हैं ना, तो अंडर रूट करके जाते हैं। अंडर रूट करके इसलिए जाते हैं कि जब भी हमारे पास कोई यहाँ पर यूनिट में होती है तो यूनिट का स्केयर बन जाता है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि उसका यूनिट का स्केयर बन जाता है, तो उसको हटाने के लिए, स्केयर को हटाने के लिए हमें रूट करना पड़ता है। तो रूट करा हमने तो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 से जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 50, और 10 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 20। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट का आंसर है 50, और दूसरे का, दूसरा जो नंबर है वो कितना है, 20 है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ध्यान ये रखना कि जब भी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसका अंडर रूट लेके ही वापस जाके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास
रेशो ऑफ द टू नंबर्स 3:11 इफ द सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर दिया है, देखो दो नंबर दिए हैं, A:B दिया है। तो नंबर कितने कितने रेशो क्या है इनकी, 3:11 है। कहता है कि हमारे पास इफ दी सेकंड नंबर इज 308। अब सेकंड नंबर दिया है, क्या दिया है भाई, सेकंड नंबर दिया है। सेकंड नंबर दिया है तो हमने क्या करना है, सेकंड नंबर से ही इसको डिवाइड करना है। इसको क्या करना है, सेकंड नंबर से ही डिवाइड करना है। तो सेकंड नंबर से जब डिवाइड करा मैंने, तो 11 टू द 22, ठीक है, 11 टू द 22, तो बच गए 8। तो 11 8 द 28, तो 28 आ गया। अब इसको जगह फर्स्ट नंबर पूछा है तो फर्स्ट नंबर से जाके मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइड करके आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो आते हैं 24, है ना। तो बच गए दो, तीन दो छह, दो आठ, 84। तो हमारे पास क्या आ गया, 84 आंसर आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या हमने सीखा कि इसमें सीखने वाली बात यह है कि जब जो चीज दी हो ना वही, अब इसमें हमारे पास सेकंड नंबर दिया था तो हमने रेशो भी सेकंड नंबर की ही लेनी थी। डिफरेंस दिया तो डिफरेंस लेते, अगर हमारे पास दोनों नंबर का टोटल दिया तो टोटल लेते, दोनों दोनों नंबरों का मल्टीपल प्रोडक्ट दिया होता तो प्रोडक्ट लेते, ठीक है। जो यहाँ पर चीज दी हो, फोकस हमने बस यही करना है कि यहाँ पर क्या दिया है उसी चीज को हमने यहाँ से उठाना है रेशो में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रेशो ऑफ टू नंबर्स 5:8। अब दो नंबर्स हैं ए और बी, इनकी जो रेशो दी है वो कितनी दी है, 5:8 दी है। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर्स इज 5096। अब देखो, अब इसमें आप एक चीज का ध्यान रखना कि इसने करा क्या है, इसने क्यूब्स दे दिए, मतलब कि इसका क्या दिया है, सम ऑफ क्यूब्स, दोनों के क्यूब्स का सम दिया है। हमारे पास क्या दिया है यहाँ पर, क्यूब्स का सम दिया है। याद रखना क्यूब्स का, क्यूब्स क्या होता है, तीन से जिनका हम क्यूब निकालते हैं, जैसे 5 का क्यूब क्या होगा और 8 का क्यूब क्यूब क्या होगा, वो निकालेंगे तभी पता चलेगा ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, हमारे पास जो है इनका क्यूब्स का सम दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि इनका भी क्यूब्स निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 125 आ गया। ये कितना आ गया मेरे पास, 125 आ गया। तो 8 का क्यूब करेंगे हम, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना होगा, 8 8 64, 8 छक्के 32, 64 और 8 8 छक्के 32, बचे 3, 8 छक्के 48, 3 512। तो हमारे पास कितना आ गया, 512। और ये दोनों का सम करेंगे, हम सम करा दोनों का, अगर दोनों का सम करें तो हमारे पास कितना आता है, ये हमारा आ गया, सम आ गया इनका, आ, 5 में से 2 डाले 7, और 2 3, और 6, 637। 637 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 637 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 7 8 52, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 52, 5 बच गए, 8 से 24, और 5 29, 2 आ गए, 8 से 48, 2 50, ठीक है। तो 8 से चला जाएगा, क्या होगा, 8 से चला जाएगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट कितना होगा, 2 होगा। क्यूब रूट क्या होगा, 2। जैसे हम जो है यहाँ पर हमने क्यूब था ना, ये क्यूब का सम था, तो हमने क्या करना है, इसका क्यूब लेके जाना है। क्यूब्स का सम ही था ना, सम ऑफ क्यूब्स, हाँ क्यूब्स का सम था, तो 2 आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने 2 लेना है और 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 10 और 16। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके।
ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। पहले क्या बोला था, 5 का क्यूब निकाला, 8 का क्यूब निकाला, दोनों को प्लस करा, 637 आ गया, 637 से डिवाइड करा, 8 आ गया, 8 का हमने क्या करा, क्यूब रूट। क्यूब रूट कितना आ गया, 2 आ गया। 2 से इन दोनों रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशो ऑफ टू नंबर्स 3:4। दो नंबर की जो रेशो है, ए रेशो बी, इनकी रेशो दी है 3:4 दी है। if 10 is added to the both numbers, their ratio becomes 5:6। कहता है अगर दोनों नंबरों में 10 ऐड कर दिए जाए, अगर दोनों नंबरों में 10 ऐड कर दिए जाए, तो इनकी जो रेशो बन जाती है वो कितनी बन जाती है, 5:6 बन जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो कि रेशो को जो है, पहले आप क्या करो, रेशो को देख लो कि डिफरेंस कितना है। रेशो 5 चौके 20, 6 या 18। तो देखो 5 चौके 20 माइनस 3 छके 18, रेशो कितने का डिफरेंस, रेशो का डिफरेंस कितने का आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 2 का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 10 ऐड करना है, तो 10 इधर लिख लो, 10 इधर लिख लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 10 ऐड करने के बाद रेशो बनी है ना 5:6, तो जो बाद में बनी है उनको मल्टीप्लाई करना। 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना बन गया, 10 6 60, तो 10 5 50। तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 10 का डिफरेंस आ गया। अब यूनिट का डिफरेंस कितने का है, 2 का, ये 10 का। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया, 1 यूनिट बचा, तो ये बचा 5, मतलब 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1 यूनिट इक्वल टू है 5। तो हमारे पास ये कितने यूनिट है, 3 यूनिट है, तो ये कितने बन जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास आ गया 15, और 5 से इधर मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास कितना बन गया, 20। तो एक हमारे पास जो है वो 15 है, दूसरा हमारे पास क्या है, 20 है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि एक और तरीका है, जैसे हमारे पास ए रेशो बी है, ए रेशो बी है, तो सबसे पहले हमने देखना है इसमें पहले डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। अब देखो दोनों बार कितने प्लस हो रहे हैं, 10 10 प्लस हो रहे हैं, दोनों बार 10 10 प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस बाद में भी रहेगा। तो बाद में क्या है, बाद में 5:6 है, मतलब डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस एक एक यूनिट का है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जब इन दोनों में, अब यहाँ से ये जो इन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पर डिफरेंस आया है 2 का। कितने का डिफरेंस आया, 2 का ये डिफरेंस आया। इट मींस 2 यूनिट इक्वल टू किसके हैं, 10 के, क्योंकि ऐड तो 10 करे थे, और कितने यूनिट का डिफरेंस आ गया, 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। 1 यूनिट कितने का इक्वल हो गया, 5 के हो गया। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास 15 आ जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 20 आएगा। तो इस तरह से भी डिफरेंस पता कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंस जो है ना वो दोनों के बीच में सेम होना चाहिए, जो पहले है वो बाद में भी होना चाहिए। अगर बाद में है तो फिर यूनिट के बीच का डिफरेंस देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे 24। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।